पूर्व मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जी केंद्र के इशारा से ईडी के द्वारा से जो फंसाया गया है उसके प्रति हम लोग विशेष विनती और प्रार्थना करेंगे ताकि जो भी बुरी साया उसके ऊपर में पड़ी है वो हटे। और हम लोग ये कहेंगे अपने धर्मेश से, सिंह भोंगा से कि जो भी बुरी आत्मा है उसे दूर करें और हेमंत सोरेन को तुरंत जेल के बाहर निकालें। देखिए, हम लोग के नज़र में बुरी आत्मा केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार है। कि 14 फरवरी को राजीपाड़ा प्रार्थना सभा भारत के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी 14 तारीख को सिरा-सीता जाएंगे और सिरा-सीता जाकर विनती और प्रार्थना हम लोग करने का काम करते हैं, जो कि अपने राज्य को सुख समृद्धि खुशहाली के लिए हम लोग विनती प्रार्थना करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि इस बार हम लोग विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से गलत केंद्र के इशारा से ईडी के द्वारा से जो फंसाया गया है उसके प्रति हम लोग विशेष विनती और प्रार्थना करेंगे ताकि जो भी बुरी साया उसके ऊपर में पड़ी है वो हटे और झारखंड का खुशहाल हो, झारखंड का उज्जवल भविष्य हो, झारखंड विकास की ओर आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे और हम लोग हजारों की संख्या में इस बार सिरा-सीता जो हम लोग कहते हैं आदिवासियों का उद्गम स्थल है वहाँ पर जाएंगे, हम लोग विनती प्रार्थना करेंगे और हजारों की संख्या में पूरे राज्य से लोग आएंगे। रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, चैनपुर हो गया, डुमरी हो गया, मांडर हो गया, खुट्टी हो गया, रांची हो गया, इन तमाम जगहों से सरनाधर लंबी पहुँचेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ ये पूरे आदिवासियों का उद्गम स्थल है और उस स्थल पर जाकर हम लोग जो आदिवासियों को जिस तरह से षड्यंत्र से फंसाया गया है उसकी हम लोग विशेष रूप से विनती और प्रार्थना करेंगे। और हम लोग ये कहेंगे अपने धर्मेश से, सिंह भोंगा से कि जो भी बुरी आत्मा है उसे दूर करें और हेमंत सोरेन को तुरंत जेल के बाहर निकालें ताकि आदिवासियों का जो विकास हो रहा है और आगे अच्छा से हो। कहाँ पर ये कार्यक्रम? ये गुमला में है, सिरा-सीता स्थल है, डुमरी प्रखंड के। वहाँ सब जुटेंगे। हाँ, सब वहाँ हर साल जाते हैं लोग। आदिवासियों का धार्मिक स्थल है सिरा-सीता, जो कि हम लोग गाना भी गाते हैं कि सिरा-सीता नाले का के गाना भी है आदिवासियों का। तो हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ पर हम लोग आदिवासियों अपना जो हमारा विनती है प्रार्थना है धर्मेश बाबा सिंह भोगा से, सरनामा से प्रार्थना करेंगे और जो भी बुरी आत्मा उसको जो परेशान कर रहा है ईडी के माध्यम से उसे हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। कौन है बुरी आत्मा आप लोगों के नज़र में, कौन परेशान कर रहा है? देखिए, हम लोग के नज़र में बुरी आत्मा केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार है और उसके माध्यम से ईडी के द्वारा जो परेशान कर रहा है वो बुरी आत्मा है हमारे के लिए। और हम लोग आदिवासियों के लिए अगर सबसे बड़ा रावण है तो है नरेंद्र मोदी। तो कई साक्ष्य जो मिल रहे हैं ईडी को, पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, व्हाट्सएप चैट हो रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब पहले ईडी और सीबीआई का और इनकम टैक्स जब जांच होता था, जब तक किसी के ऊपर पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता था तब उसे अरेस्ट नहीं करता था। एक संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति उसको आप यूं ही अरेस्ट नहीं कर सकते। आप पहले अरेस्ट करते हैं, उसके बाद आप साक्ष्य जुटाते हैं। ऐसा नहीं होता, ये संविधान में लिखा हुआ है कि पहले आप साक्ष्य को जुटाइए, उसके बाद उसको कोर्ट के माध्यम से वारंट इशू कीजिए, तब उस वारंट में अगर संवैधानिक पद माननीय मुख्यमंत्री तो राज्यपाल का साइन होता है, उसके बाद आप अरेस्ट करते हैं। या तो कुछ नहीं, इस तरह कोई मामला कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं है। सीधा सीधी केंद्र के इशारा से कहें तो सीधे पकड़िए, उसके बाद उसका साक्ष्य जुटाइए, ये ऐसा होता है। अब देखिए, लालू यादव भी जब चारा घोटाला में आए थे उसके लिए अलग से कैंप जेल बनाया गया था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कैंप जेल में रख सकता था, लेकिन नहीं, जहां आम कैदियों को रखा जाता उस जगह में रखा गया। मतलब समझिए कि ये पूरी तरीक़ा से षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हम लोग इसको बहुत जल्द पर्दाफाश करेंगे और आने वाले दिन में चुनाव में इसका मुद्दा। मैं सर ये प्रोफेसर परवीन उरांव की धर्मपत्नी प्रोफेसर बंटी उरांव, फिलहाल मैं कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला में बीएड में प्रोफेसर हूँ। आज आपने जो पूछा कि सिरा-सीता नाले धार्मिक स्थल जो हम लोग 14 तारीख को जाते हैं, आदिवासी हमेशा प्रकृति को लेकर के ही चलते हैं। तो 14 तारीख
ये माघ पंचमी है, उस दिन पूजा भी रखी जाती है। तो हम लोग के लिए जो बढ़ती चांद है हमेशा शुभ है, इसलिए हम लोगों ने वो दिन रखा। और अभी नहीं, बहुत पहले से ये उस दिन हम लोग जाते रहे हैं हजारों हजार की संख्या में, और वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। हम आदिवासी समुदाय हैं, प्रकृति के पूजक हैं, हमेशा प्रकृति को ही लेकर के चलते हैं। इसलिए चूँकि सिरसिता नाले हमारा सृष्टि स्थल है, हमारी सृष्टि वहाँ से भी हुई है, और हम जैसा मानते हैं हम समाज के लोग कि हम वहीं से ही हम झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम नेपाल जैसे जगहों में हमारे समाज के लोग आज हैं। और ये सिरसिता नाले के प्रति अभी वो लोगों को अगाध प्रेम है। हमेशा की भांति वो लोग भी आएंगे, हमारे साथ जुटेंगे, और हम बाबा धर्मेश, माँ चाला की पूजा करेंगे। और आज जो विकट परिस्थिति हमारे राज्य में हुई है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया है, या यूँ कहें ये अभी अच्छा हमारे लिए नहीं है, हमारे समाज के लिए। क्योंकि ये जब आए तो हमें लगा था कि आदिवासी समाज का विकास होगा, लेकिन हमेशा विपक्ष की सरकार ने इसको काम नहीं करने दिया। समय समय पर इसको व्यवधान करते गए, और अंततः इन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया। मौलिक अधिकार कहता है अनुच्छेद 32 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को यदि आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंतर्गत आपको साक्ष्य जुटाना पड़ेगा, और यदि न्यायाधीश कहते हैं अगर वो उस सबूत के तहत आप उसको आप प्रमाण दे देते हैं तभी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मौलिक अधिकार का भी हनन हुआ है। श्री सीता नाले पवित्र स्थल का इतिहास क्या रहा है? सिरसिता नाले का इतिहास है कि वहाँ हमारा जो सृष्टि है वो वहीं से हुई है, और वहाँ जो ककड़ो लाता है वो ककड़ो लाता जहाँ से एक भाई और एक बहन सबसे पहले आए, और उसके बाद ही मानवों की विकास हुई। ये हमारा आदिवासी समुदाय का मानना है, हमारा सरना समाज का मानना है। आप प्रोफेसर हैं, एक सवाल है कि आप प्राकृतिक पूजक हैं, आप आदिवासी भी हैं, लेकिन जिस तरह से आज़ादी के बाद लगातार उद्योग के नाम पर जल जंगल ज़मीन को ख़त्म कर दिया जा रहा है, इस समुदाय को विस्थापित किया जा रहा है, लगातार ये आरोप जो है आप लोग लगाते भी रहे हैं। ऐसे में ये तमाम जो पवित्र स्थल हैं, अगर ये उद्योग का भेड़ चढ़ जाता है, ऐसे में आदिवासी समुदाय क्या करेगा? कैसे देखते हैं इस तमाम चीज़ों को? देखिए, हमेशा चूँकि हम प्रकृति के पूजक, इसलिए हम लोग अपने आप को मानते हैं अगर प्रकृति है तो हम हैं, अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। आज हम पेड़ पौधा की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे पेड़ पौधा से हमें लकड़ी ही नहीं मतलब हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिसे हम सांस लेकर जीते हैं। अगर आप सोचिए, अगर 1 मिनट भी अगर हवा ना चले तो हमारा दम घुट जाएगा। हम चांद और पृथ्वी को पूजा करते हैं। हम पृथ्वी की पूजा इसलिए करते हैं कि ये हमारा अन्न देती है, जिसे खा करके हम जीवित रहते हैं। इसलिए हम पृथ्वी की, धरती को हम माँ कहते हैं, और सूर्य को हम पिता कहते हैं। सहूल के समय इसका विवाह कराते हैं। तो सूर्य की पूजा, अगर सूर्य ना हो तो हमें प्रकाश नहीं मिलेगी, गर्मी नहीं मिलेगी, तो हम कहाँ से जीवित रह पाएंगे। अगर हवा नहीं चलेगी तो हम 1 मिनट भी हवा रुक जाएगी तो हम दम घुटने लगेगा। इसीलिए हमने, ये आदिवासी समुदाय ने प्रकृति को ये महसूस किया कि ये ही हमारा जीवन है, इसीलिए हमने प्रकृति को पूजा की, ना कि हम किसी मतलब मृत आत्मा की। जो हमारे सरना समाज है, विगत आने वाले 14 तारीख को वृहद रूप से हम लोग प्रकृति माँ चाला धर्मेश का जो हमारा सृष्टि स्थल सिरसिता नाले जो गुमला प्रखंड के डुमरी पंचायत में है, वो हम लोग हजारों की हजार संख्या में हम लोग पहुँचेंगे। हमारे झारखंड से ही नहीं, हमारे देश के अनेक, बांग्लादेश, नेपाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वहाँ से भी हमारे सरना धर्मावलंबी लोग हर साल आते हैं, और इस साल भी वो लोग आएंगे। और 14 तारीख को हम लोग वहाँ चाला धर्मेश
हम लोग आराधना करेंगे। परिवार का खुशी शांति के लिए हम लोग पूजा प्रार्थना करेंगे। हमारा धर्म कांडो, हमारा खखड़ो लाता, हमारा ढकनी चुआ जो पहाड़ की चोटी में है, ढकनी चुआ जहाँ वहाँ से कितना भी चोटी है वहाँ हमेशा हमेशा वहाँ से हमेशा के लिए वहाँ से पानी वहाँ से सींचते रहता है। यही एक खासियत है हमारा ढकनी चुआ का। हम लोग उस स्थल में जाते हैं और वहाँ से हम लोग अपना पानी लाते हैं और अपना घर में सुख शांति के लिए सभी में बर बीमार कोई हो गया तो उसको हम लोग देते हैं दवा के रूप में। उससे हमारा सब बर बुखार सब बीमारी सब हमारा ठीक है। हम लोग चाला धर्म में सब लोग विनती प्रार्थना करेंगे जो भी उनके ऊपर जो विकट परिस्थिति हुई है, जो साया जो छाया हुआ है उसको हम लोग चाला धर्म में प्रार्थना करेंगे और उनका सुरक्षित लौटने के लिए हम लोग कामना करेंगे। बस यही कहता हूँ। ठीक, नाम बता दीजिए अपना। कैलाश तिरकिस सरना प्रार्थना। पहले तो पूरे झारखंड वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को जोहार, जय धर्मेश। 14 तारीख जो आने वाले दिन है उसमें जो हम लोग को सीरा सीता जाने का जो बात है, ये पारंपरिक हम लोग का चला आ रहा और चलता रहेगा। और वो हमारा एक धार्मिक स्थल है जिस स्थल पे आदमी अपने मनोकामना लेके जाता है और वो मनोकामना आदिवासी अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं और जो कि वहाँ मनोकामना पूरा होती है। इस बार भी हम लोग अपने मनोकामना को लेके जाएंगे कि हम लोग का मनोकामना ये है कि जिस तरह के राज्य में जो केंद्र की सरकार द्वारा जो प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, जो निर्दोष है या दोषी है ये बिना देखे हुए सब जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके प्रति हम लोग प्रार्थना करेंगे और ये कामना करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जल्द से जल्द इन जो जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है इनसे उनको निजात मिले और वो अपने पूर्ण जिस जगह पे थे उस जगह पे आके वो अपने स्थापित हो जाए और फिर से अपने राज का कमान को अपने हाथ में लेके चलाएं और आदिवासियों का जो विकास हो रहा था उसको और तेज़ी से करें। यही विनती प्रार्थना करने के लिए हम सब जितने भी अपने देश प्रदेश से लेके जो है सब वहाँ पहुँचते हैं, तो उसमें से हम लोग भी अपने तरीके से जो जाएंगे, जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोग पूजा पाठ करेंगे और अपने जो मनोकामना है उसको वहाँ पर रखेंगे और मनोकामना सिद्ध होने के बाद फिर हम लोग दोबारा और जाएंगे। ठीक है, परिचय दीजिए। केंद्रीय सरना समिति सचिव रूपचंद जी।